फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग कहते हैं आजकल देशभक्ति सिर्फ 2 दिन देखने को मिलती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मुझे लगता है कितना महान है हमारा देश, जो इन दो खास दिनों में पूरा देश ही राष्ट्रभक्ति में लीन हो जाता है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी भी ऐसी एक देशभक्ति की है, जिनके लिए सीमा पर डटे रहना हम उनके किसी भी कर्तव्य से बहुत ऊपर हैं। दोस्तों, आपसे एक विनती है, हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी स्टोरी बनाने के लिए और आपसे बहुत उम्मीद भी रखते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट मिलता भी है, पर उम्मीद से थोड़ा कम। जो भी कमियां हैं उन्हें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो का अंत आपकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है। यह मेरा घर है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ बहुत हलचल है। मेरे कुछ खास रिश्तेदार जैसे मेरी बुआ, मेरी मामी, बचपन की दोस्त प्रीति, इनका ज़्यादातर समय मेरे घर पर गुजरता। और यह सब हो भी क्यों ना, आखिर इस घर की लाडली बिटिया आस्था यानी मेरी शादी जो है, पूरा दिन हम बाजार की शॉपिंग में ही निकाल देते। फिर भी खरीदारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पापा का ज़्यादातर समय फ़ोन पर रिश्तेदारों को एक बार फिर से शादी का आमंत्रण देने में निकल जाता। मेरा भाई तो लोगों के घर जा जाकर कार्ड देने में ही पूरा दिन निकाल दे रहे। मेरी प्यारी भाभी का सारा समय लोगों को दिए जाने वाले गिफ्ट पैक करने में और घर पर आए लोगों के लिए चाय बना कर देने में, बचा कुचा समय मेरे साथ बाजार जाने में ही बीत जाता था। माँ, ओ माँ, आप बाजार गई थी ना? वहाँ मेहंदी वाले से बात हुई? वह ठीक समय पर आ जाएगी ना? उसको कोई और बुकिंग तो नहीं है? अगर है तो अभी बता दो, मैं दूसरी ढूंढ लूँगी। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आस्था बेटा, जरा सांस तो ले ले। मैंने मेहंदी वाली से बात कर ली है, वह आ जाएगी। 1-2 दिन में फंक्शन का टाइम फिक्स करके उसे फ़ोन कर दूंगी कि किस टाइम पे आना है। हाँ चलो, अभी एक काम की तसल्ली तो हुई। वैसे भी आपको पता है ना, मुझे मेहंदी का कितना शौक है। पैरों में घुटनों तक, हाथों में कोहनी से ऊपर तक मेहंदी लगवाऊंगी। जिंदगी भर की इच्छा पूरी कर लूंगी। हाँ, पता है मुझे, माँ हूँ तेरी। बचपन से कितना शौक है तुझे। मुझसे पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी और इसी वजह से मेहंदी का इतना बड़ा फंक्शन अलग से रखा है। अब तो मुझे यह बता, प्रताप से बात हुई है या नहीं? आ गया वह? माँ, अभी कहाँ, कल आने वाला है। वह बात हुई थी मेरी उससे, अभी छुट्टी ही नहीं मिल रही उसे। मैंने चिंता जताते हुए कहा, अरे आस्था, यह क्या बात हुई? 10 दिन में शादी है और प्रताप अभी तक आया ही नहीं है। ऐसी भी क्या ड्यूटी है जो अपनी शादी में अब तक नहीं आ पाया है? उसे बोलो घर आने के बाद एक बार यहाँ भी आ जाए, सबसे मिलना भी हो जाएगा। मैंने माँ की चिंता को शांत करते हुए कहा, ओके माँ, बोल दूंगी। अब परेशान मत हो, कल आ जाएगा। उसकी ड्यूटी ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, अब तू भी जल्दी उठ के टीवी बंद कर और अपना कमरा समेट। देख कितना फैला रखा है, कितना सामान फैलाती है। हाँ माँ, शादी वाला घर है, शादी की शॉपिंग है, ऐसे सामान फैलता है और फिर 10 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। कौन फैलाएगा आपका कमरा? फुर्सत से समेट लेना। अभी तो 4 पल मेरे साथ बैठो, फिर पता नहीं कब हम साथ बैठ पाएंगे। देखो आस्था, अब तुम मुझे इमोशनल मत करो। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तेरी होने वाली सबसे पहली हल्दी के बारे में बात करना है और अब तू यह टीवी बंद कर बेटा, बहुत सारे काम हैं। बस 2 मिनट माँ, जरा न्यूज़ देख लूँ फिर बंद कर देती हूँ। इतना कहकर आस्था टीवी पर चैनल बदलने लगी। टीवी पर सीमा पर विवाद बढ़ गया है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। हमारे 4 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। माहौल देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कब तक यह गर्मा गर्मी रहने वाली है? हो सकता है यह विवाद कोई बड़ा रूप ले ले। अभी कुछ कहना मुश्किल है। युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी पंकज त्रिपाठी के। पंकज, बताइए अब तक क्या जानकारी जुटा पाए हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी अनुप्रिया जी, यहाँ का जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। सूत्रों से खबर मिली है आर्मी के आला अफसरों ने छुट्टी पर गए सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी जवानों को अपनी अपनी पोस्टिंग पर लौटने का आदेश जारी कर दिया गया है। अचानक मेरे घर की खुशी का माहौल इस न्यूज के साथ सन्नाटे में तब्दील हो गया। सारे काम जहाँ के तहाँ वही रुक गए, जैसे कई मातम छा गया। 10 दिन बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, एक बार फिर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पर माहौल थोड़ा अलग था। एक थका हुआ बाप अपने बूढ़े कंधों पर आए इतने बड़े सदमे को संभालने की कोशिश कर रहा था। आंसुओं को रोकना चाहता था अपनी आंखों में, पर आंखें बात पर उतर रही थीं। भाई पिता की व्यथा बहुत बेहतर समझ पा रहा था।
इसलिए पिता से नजरें चुरा रहा था कि कहीं माँ की तरह पिता का साहस भी न टूट जाए। माँ ने तो अनिष्ट की खबर सुनते ही अपने होश खो दिए थे। बेहोशी में भी आस्ता आस्ता ही पुकार रही थी। भाभी माँ का ख्याल रखने की असफल कोशिश कर रही थी। वह बेचारी तो अपने आंसू ही संभाल नहीं पा रही थी। माँ को कैसे संभल देती। आर्मी की गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी थी। तिरंगे में लिपटी शहीद आस्था के पार्थिव शरीर को उनके घर वाले और रिश्तेदारों को अंतिम विदाई के लिए सौंप दिया गया। प्रताप आज अपनी दुल्हन की जगह भारत माँ की दुल्हन को उसके घर से अंतिम विदाई दे रहा था। दोस्तों, भारत माँ के बेटे और बेटियां सीमा पर रहकर हमारी सुरक्षित भविष्य के लिए कितना कुछ बलिदान कर देते हैं। ऐसे में हम सब देशवासियों से उनके लिए कम से कम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देकर कुछ सहयोग कर सकते हैं। उनकी व उनके परिवार की रिस्पेक्ट कर हर सिपाही के लिए व भारत माता के लिए सहयोग प्रदान करें। कुछ लोगों का कहना है स्वदेशी अपनाना इतना आसान है क्या? यह तो सोचिए, आसान नहीं पर जरूरी तो है। तभी तो लाठीदारी अहिंसक के पुजारी ने भी विदेशी वस्तुओं का त्याग किया था। हम भी जिस वस्तु का अल्टरनेट स्वदेशी उपलब्ध है, कम से कम उसे तो अपना सकते हैं। आतंकवाद का अंत समझकर ना सही, देश के बढ़ते व्यापार और रोजगार का समर्थन समझकर ही कर सकते हैं। अगर बात पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।